एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके घर में खाने को भी दाने नहीं थे। उसकी पत्नी उससे बोलती है कि पहाड़ी के पार में बहुत ज़्यादा काम मिलता है, आप वहाँ चले जाइए और जिससे कि हमारे घर का गुजारा हो जाएगा, नहीं तो भूखे रहने की हालत हो गई है हमारी। तो वह कहता है कि पहाड़ी को पार कैसे करूँगा। तो वह कहती है कुछ सामान खाने के लिए ले जाइए और आपको मेहनत करनी ही होगी, नहीं तो हम भूखे ही रह जाएंगे और बच्चों का क्या होगा। पहाड़ी को पार करने के लिए चल पड़ता है। उसे काम की तलाश थी। वह जैसे ही थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जो पत्नी ने चने वगैरह दिए थे वह खाने लगता है। तभी उसके पास एक चींटी आती है और बोलती है कि उसे भी कुछ खाने को दे। तो वह उसे खाने को दे देता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भूखी थी और उसे बोलती है कि अगर आप खाना देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। जैसे ही वह खाना देता है और चींटी खाना खाती है, वह सभी चींटियां परियों के रूप में बन जाती हैं क्योंकि वह परियां थी। एक बार जब वह धरती लोक पे आई थी तो किसी मुनि की खाने में उन्होंने कंकड़ डाल दिए थे, इसलिए उन्होंने उसे श्राप दे दिया था और बोला था अगर कोई राहगीर आएगा और तुम्हें खाना देगा तो तुम परी बन जाओगी। वह रामू से सारी बातें पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह सारी बातें बताता है। परियां उसे एक जादुई चूल्हा दे देती हैं और उस चूल्हे को ले जाकर रामू अपने घर चला जाता है और बोलता है कि इस पे जो भी खाना रखोगे वह पक जाएगा। लेकिन उसको चूल्हे को बंद करने का एक मंत्र था, आओ न जाओ चूल्हा बुझ जाओ। वह मंत्र बोलते ही चूल्हा बुझ जाता था और ऐसे ही खाना बनाने लगता था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने काफ़ी सारा खाना बनाया और सभी मिल बांट के खाने लगे। आज उनको भूखा नहीं सोना पड़ेगा क्योंकि आज उनके घर में खाना आ चुका था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और राजमू की पत्नी उससे बोलती है कि हमारे पास ये चूल्हा तो आ ही गया है, हम इससे एक ढाबा खोल लेते हैं जिससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी और हमें काम भी मिल जाएगा। रामू की मदद समझ में आ जाता है और वह ऐसा ही करता है। पास में ही घर के वह एक दुकान किराए पे ले लेता है जिससे कि वह पराठे और चाय बना कर के बेच सके। अगले दिन वह वहाँ पे चूल्हा रख लेता है और अपनी दुकान का शुभारंभ करता है। जैसे देखते देखते उसकी दुकान चल पड़ती है। वह चाय बनाता और पराठे बनाता और उसकी दुकान पे लोगों की भीड़ लगने लग गई। सभी को उसके पराठे और चाय पसंद आती थी और सुबह सुबह लोग खाना भी पसंद करते थे। सब उसकी तारीफ भी बहुत ज़्यादा करते थे। उनके दिन सुधरने लगे थे। अब वह बहुत पैसे वाले हो गए थे। एक दिन उसका दोस्त आता है और उससे कहता है कि अरे भाई, तूने तो बड़ा अच्छा काम धंधा जमा लिया है, हम यहाँ ऐसे के ऐसे ही रह गए हैं। वह उस पे शक करने लगता है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है वह उस चीज़ का पता लगा के ही रहेगा। ऐसे ही वह अगले दिन जैसे रामू दुकान के लिए आता है तो उसका दोस्त उसका पीछा करता है और जैसे ही वह दुकान पे पहुंचता है तो रामू चौंक जाता है और वह उससे कहता है कि अभी अभी पराठा और चाय खिला दो भाई, भूख लगी है। तो रामू बोलता है कि ठीक है, बैठ जाओ, अभी लेके आता हूँ। वह अंदर चला जाता है और जैसे ही चूल्हे पे चाय और पराठे बनाता है तो उसका दोस्त छुप के खिड़की से सब कुछ देख लेता है और उसको समझ आ जाता है कि ये क्या चल रहा था और वह प्लानिंग करने लगता है कि वह आज रात को ही उस चूल्हे को चोरी कर लेगा। और वह ऐसा ही करता है। जब रामू घर चला जाता है तो रात को उसका दोस्त उसका चूल्हा चोरी करके शहर चला जाता है और जब सुबह सुबह रामू वहां आता है तो चूल्हा ना देखकर परेशान हो जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वह बोलती है कि कोई बात नहीं जी, इस चूल्हे ने हमें काम तो दिला दिया है और अब काम तो हमें ही करना पड़ेगा। आप खुद से और मैं आपकी मदद करूंगी, चाय और पराठे बना के बेचते हैं क्योंकि चूल्हे ने हमें काम दे दिया है। अब हमारी मेहनत है कि हम कितना काम करते हैं। वह ऐसे ही करते हैं और उनका काम चल पड़ता है।
उधर वह खाना बनाने लगता है, लेकिन उसको चूल्हे को बंद करने का मंत्र तो पता ही नहीं था। चावल ऐसे ही ऊपर निकल निकल के सारे कमरे के अंदर फैल रहे थे और वह फूंक मार मार के चूल्हे को बुझाए जा रहा था, लेकिन चूल्हा बंद नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी और वह दोनों परेशान हो जाते हैं। उसकी पत्नी बोलती है, ऐसे तो हमारा दम घुट जाएगा और सारा कमरा चावल से भर जाएगा, आप इस चूल्हे को तोड़ दीजिए। और वह ऐसा ही करता है, उस चूल्हे को तोड़ देता है। वह चूल्हा एकदम से मिट्टी बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो हो उसे वही मिलता है, और बुरी नीयत रखने वालों के साथ तो कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। जो बुरी नीयत रखते हैं उनके पास ना ही तो धन रहता है और ना ही दौलत रहता है। सीधे मन से किए गए काम हमेशा ही सफल होते हैं, इसीलिए ईमानदारी से काम